उठती है लहरें समंदर में कहीं ऊंची, पर समंदर कभी दरिया से जाके नहीं मिलता, समंदर कभी जाके दरिया से नहीं मिलता। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की 316वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हम सबके मार्गदर्शक परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीव रेड्डी साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजे हुए सभी हिंदुस्तान के कोने कोने से पधारे हुए मजदूरों की आवाज। मैं केवल 2 इशू पे आपके सामने बात करूंगा जो राजस्थान से जुड़ी हुई है। आपने जो भी प्रस्ताव लिए उसका मैं समर्थन करता हूँ राजस्थान की तरफ से। और जिस तरीके से भारतीय मजदूर संघ मजदूर आंदोलन को कमजोर करके उद्योगपतियों के मदद में काम कर रही है, तो उससे एक मजदूर आंदोलन कमजोर हो रहा है और दूसरी तरफ एक औद्योगिक कराने की वजह से भी कमजोर हो रहा है जो अडानी है। हिंदुस्तान का सबसे पुराना सीमेंट उद्योग एसीसी का लाखेरी सीमेंट जो देश की आजादी के पहले से लगा हुआ, वो विगत 4 माह से बंद है। अडानी ने टेक ओवर किया, अंबुजा का प्लांट टेक ओवर किया और 2 प्लांट उन्होंने नए लगाए। और वो दोनों प्लांटों को चलाने के कारण पुराने प्लांटों को बंद कर रखा है। अंबुजा का प्लांट तो वापस आंदोलन किया तो 10-15 दिन के बाद वापस चालू कर दिया, लेकिन एसीसी का जो सबसे हिंदुस्तान का पुराना प्लांट था लाखेरी का, जो देश की आजादी के पहले और भारत का पहला उद्योग सीमेंट का, वो बंद पड़ा है। तो आज हिंदुस्तान में जिस तरीके से भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी और अडानी ये मिलकर जो मजदूर आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे सीमेंट फेडरेशन के भी आप अध्यक्ष है, बीच में भी आपने एसीसी अंबुजा के मैनेजमेंट से दिल्ली में वार्ता करवाई थी और उससे उन्होंने हमारे साथ जो एमओयू किया, उस एमओयू की पालना कुछ दिन तो की, लेकिन अब वापस उन्होंने अपने मजदूरों के खिलाफ ये दमनकारी कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, जिनके पास श्रम मंत्रालय है, और विडंबना ये है कि 2.5 साल सरकार को हो गए, लेकिन न्यूनतम मजदूरी जो अशोक गहलोत जी के समय पर एक नियम बना हुआ था, जितने भी इंडेक्स पॉइंट बढ़ते थे मजदूर दिवस के दिन गहलोत साहब उसकी घोषणा कर देते थे, लेकिन 2.5 साल में इंडेक्स पॉइंट की कोई घोषणा नहीं की गई और राजस्थान का न्यूनतम वेतन 285 रुपया जो भारत के सब स्टेटों से कम है। ऐसी हालात में 285 रुपये में मजदूर अपना कैसा गुजारा कर सकता है। तो मेरा निवेदन है कि आज इस कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर भेजे कि पड़ोसी प्रांत मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली, जिनका न्यूनतम मजदूरी जो ज्यादा है, उनके समकक्ष सेवा दिया जाए। अभी हमारे सामने प्रकाश जी ने एक बात रखी कि राजस्थान इंटेक में समन्वय के लिए अधिवेशन के पहले मैं स्वयं 1 माह पहले रेड्डी साहब इनके पास गया था, जिनके नेताओं को आमंत्रित किया था कि अधिवेशन में आप आइए, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब दी जाएगी। तो आपने कहा था कि अभी अधिवेशन में तो कर लीजिए, अधिवेशन के बाद बैठ के अपन बात करेंगे। मैं खुले मन से इनको आमंत्रित करता हूं, आइए राजस्थान इंटेक में और आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए और राजस्थान की इंटेक को मजबूत कीजिए। आज राजस्थान में हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो रिफाइनरी लगी है उसमें यूनियन बनाई, उर्मुल डेयरी की यूनियन बनाई और हम लगातार यूनियन बढ़ाते जा रहे हैं और हमारी श्रम संख्या बढ़ती जा रही है। मैं एक बात प्रकाश जी से जरूर कहना चाहूंगा, तो जयपुर में जो कार्यालय जो चौधरी साहब ने इंटेक के लिए बनाया था, और अभी बीच में रिपेयरिंग के लिए मेरे से चाबी मांगी गई कि उसका रिपेयर करना है, रिपेयर हो चुकी है, उसके बावजूद भी चाबी नहीं दी गई और 15 अगस्त को वहां झंडा रोहन नहीं हो सका। तो ये भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उस कार्यालय का उपयोग जो इंटेक का अंदर फर्नीचर पड़ा, रिकॉर्ड पड़ा है, और वो चाबी मेरे से इसलिए मांगी गई कि 10-15 दिन के लिए रिपेयरिंग करती है, उसके बाद हम आपको दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दी गई। तो ये सारे मुद्दे जो हम बैठ के सुलह करना चाहते हैं, आइए आमंत्रित करता हूं मैं उदयपुर में, जयपुर में, जहां पर भी मीटिंग रखते हैं इन मुद्दों पे, और अपन बैठकर इनके साथ बिजली विभाग, अन्य जो भी विभाग है, उनकी भी सुलह करके हम
इंटक को मजबूत करेंगे। हमको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है और मजदूर को आंदोलन को बचाना है। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौन कहता है कि आसमान की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता? एक उड़ान तो उड़ के देखो यारो। और कौन कहता है कि पाताल की कोई था ले नहीं सकता? एक गोता तो लगाकर देखो यारो। और कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता? एक प्रयास तो करके देखो यारो। और कौन कहता है कि नदियों के तीर को कोई मोड़ नहीं सकता? एक कोशिश तो करके देखो यारो। हौसले हो जिनके बुलंद, वो आंधी तूफान से नहीं रुकते। हौसले हो जिनके बुलंद, वो मोदी और अमित शाह से नहीं डरते। घोर अंधेरों में भी, लाख मुसीबतों में भी इंटक का झंडा लेकर संघर्ष के राह पर चले जाते हैं यारो, चले जाते हैं यारो। जय हिंद, जय भारत, जय इंटक, जय मजदूर। संजय बाबू